बाहर की दुनिया बहुत रंगीन है, हर तरफ कपल्स हैं, मुस्कानें हैं, आवाजें हैं, सब कुछ चलता हुआ दिखाई देता है। और ऐसे समय में अगर तुम्हारा मन भारी है, अगर भीतर कुछ थका थका सा है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। कभी कभी इंसान दुखी नहीं होता, बस उसके भीतर बहुत कुछ दबा होता है। वो बातें जो उसने कभी किसी से कही नहीं, वो चाहते जो मन में रही और कभी पूरी हुई नहीं। और जब ये सब भीतर जमा होता जाता है, इंसान चुप तो रहता है, पर भीतर शांति नहीं रहती। अक्सर पुरुष की थकान शरीर से शुरू नहीं होती, वो मन से शुरू होती है। मन जो हर समय कुछ चाहता है, कुछ सोचता है, कुछ पकड़ कर रखना चाहता है। दिन भर काम, जिम्मेदारियां, लोगों के बीच रहना, और जब वो अकेला होता है, सब शांत होता है, तब अचानक भीतर का शोर सुनाई देता है। यादें चलने लगती हैं, तस्वीरें बनने लगती हैं, कुछ चेहरे, कुछ बातें, कुछ पल, और उनके साथ वो सब जो कभी कहा नहीं, जो कभी पूरा नहीं हुआ, जो मन में रह गया। पुरुष अक्सर किसी से ये नहीं कहता कि वो कितना थक चुका है, वो बस इतना कहता है, सब ठीक है। लेकिन सब ठीक है के पीछे कितना कुछ दबा होता है, ये सिर्फ वही जानता है जो रात को देर तक जागता है। तुमने गौर किया, ज्यादातर दर्द किसी और से नहीं मिली होती, वो हमारे भीतर बना हुआ होता है। हमारी उम्मीदों से, हमारी कल्पनाओं से, हमारी चाह से। मन कुछ देखता है और तुरंत कुछ चाहता है। यही चाह धीरे धीरे बोझ बन जाती है, क्योंकि चाह कभी रुकती नहीं। एक पूरी होती है, दूसरी पैदा हो जाती है, और इस बीच इंसान कहीं बैठकर सिर्फ सांस ले पाता। यही वो जगह है जहां पुरुष अंदर से भारी होने लगता है। वो बाहर काम कर रहा होता है, बात कर रहा होता है, लेकिन भीतर एक लगातार खिंचाव चलता रहता है। जैसे मन कभी यहां है ही नहीं, कभी भविष्य में है, कभी किसी कल्पना में, कभी किसी कमी में। और जब मन कहीं और होता है, तो इंसान जहां है वहां रह ही नहीं पाता। यहीं से शांति चुपचाप निकलने लगती है। तुम्हें पता है सबसे थकाने वाली चीज क्या है? ज्यादा काम नहीं, ज्यादा लोग नहीं, ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं, सबसे थकाने वाली चीज भीतर का अधूरापन। यह एहसास कि कुछ और होना चाहिए था, कुछ और मिलना चाहिए था, कुछ और बन जाना चाहिए था। ये कुछ और ही असली बोझ है। इसी से पैदा होता है कंपैरिजन, इनसिक्योरिटी, रेस्टलेसनेस, और धीरे धीरे मन एक ऐसी जगह बन जाता है जहां बैठना मुश्किल हो जाता है। तभी इंसान बाहर डिस्ट्रैक्शन ढूंढता है, कभी स्क्रीन में, कभी शोर में, कभी किसी चेहरे में, कभी किसी एहसास में। लेकिन डिस्ट्रैक्शन आराम नहीं देता, बस आवाज दबा देता है। और जब आवाज दबती है, वो मरती नहीं और गहरी हो जाती है। इसीलिए कुछ लोग सबके बीच रहकर भी अकेले महसूस करते हैं। कुछ लोग हंसते हुए भी भीतर से थके रहते हैं, और कुछ लोग बिना किसी बड़े कारण के भी भारी रहते हैं, क्योंकि कारण बाहर नहीं, भीतर होता है। भीतर चल रहा वो मन जो रुकना नहीं जानता। और शायद आज तुम्हारा मन भी थोड़ा भारी है। शायद कोई खास दर्द नहीं है, कोई बड़ी घटना नहीं है, बस भीतर शांति नहीं है। और अगर ऐसा है, तो तुम अकेले नहीं हो। ये वो जगह है जहां से बहुत से पुरुष गुजरते हैं, और यहीं से या तो इंसान और भागने लगता है, या पहली बार रुक कर देखने लगता है। और रुकना पुरुष के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि पुरुष को बचपन से सिखाया जाता है, चलते रहो, सहते रहो, कमजोर मत पड़ो। इसलिए जब भीतर कुछ भारी होता है, तो वो उसे भी काम में बदल देता है, खामोशी में दबा देता है। लेकिन दबाया हुआ खत्म नहीं होता, वो आदत बन जाता है। धीरे धीरे इंसान को अपनी ही आवाज सुनाई देनी बंद हो जाती है। वो समझ ही नहीं पाता कि वो थका है, कि वो खाली है, कि वो बोझिल है। बस इतना जानता है कुछ सही नहीं है। और यही कुछ सही नहीं है दिन भर पीछा करता है, काम करते हुए, लोगों से बात करते हुए, अकेले बैठते हुए, भीड़ में खड़े होते हुए, हर जगह एक हल्का सा बोझ साथ चलता रहता है, जैसे मन कंधे पर बैठा हो। और मन जब कंधे पर बैठ जाता है,
तो जीवन हल्का नहीं रह जाता। छोटी छोटी बातें भारी लगने लगती हैं, छोटी छोटी इच्छाएं परेशान करने लगती हैं, छोटी छोटी यादें नींद छीनने लगती हैं। यही वो जगह है जहां पुरुष धीरे धीरे खुद से दूर होने लगता है। वो अपने शरीर में होता है पर अपने भीतर नहीं होता। वो सांस ले रहा होता है पर महसूस नहीं कर रहा होता। वो देख रहा होता है पर जागरूक नहीं होता। और जब इंसान अपने भीतर नहीं होता तो वो बाहर कुछ भी पाकर भी शांत महसूस नहीं करता। तुम कुछ पा लेते हो, मन कहता है और चाहिए। तुम किसी के पास बैठते हो, मन कहता है कुछ कमी है। तुम अकेले होते हो, मन कहता है कुछ गलत है। मन कभी अब ठीक है नहीं कहता और यही थकाता है। इसीलिए बहुत बार पुरुष का दर्द आंसुओं में नहीं आता, वो चुप्पी में आता है, चिड़चिड़ेपन में आता है, अचानक दूर हो जाने में आता है, बिना वजह थक जाने में आता है। लोग समझते हैं वो बदल गया है, असल में वो बोझिल हो गया होता है। बोझिल अपने ही मन से। और शायद तुम इस बात को पहचानते हो। शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि सब ठीक होने के बावजूद कुछ ठीक नहीं लगता, कि सब होने के बावजूद कुछ कमी लगती है, कि सब चलने के बावजूद मन कहीं अटका रहता है। अगर ऐसा है तो इसे कमजोरी मत समझना। ये वो जगह है जहां से इंसान या तो और बेहोश होता है या धीरे धीरे होश की तरफ बढ़ता है। और होश की तरफ बढ़ना हमेशा थकान से ही शुरू होता है, क्योंकि जब तक मन पूरा थक नहीं जाता वो रुकता नहीं। और शायद यहीं से कुछ बदल सकता है। बाहर कुछ बदलने से नहीं, किसी को पाने से नहीं, किसी को हटाने से नहीं, बल्कि देखने के तरीके से। अब तक हम मन के साथ चल रहे थे, जहां मन जाता था हम भी वहीं चले जाते थे। जो मन कहता था हम वही मान लेते थे। अब जरा एक पल के लिए रुको, कुछ ठीक करने के लिए नहीं, बस देखने के लिए। अभी इसी क्षण तुम कहां हो? शरीर यहां बैठा है पर मन कहां है? किसी याद में, किसी कल्पना में, किसी चाह में, किसी कमी में। बस देखो, कुछ बदलो मत, कुछ रोको मत, बस देखो। जिस दिन तुमने मन को देखना शुरू कर दिया उसी दिन मन तुम्हारा मालिक नहीं रहा। मन शोर करता है क्योंकि उसे देखा नहीं जा रहा। जैसे कोई बच्चा ध्यान पाने के लिए आवाज करता है, मन भी वैसा ही है। जब तुम बेहोश होते हो मन तुम्हें घसीटता है, जब तुम होश में होते हो मन तुम्हारे सामने बैठ जाता है। और जो चीज तुम्हारे सामने बैठ जाए वो तुम्हें बांध नहीं सकती। अब धीरे धीरे अपनी सांस पर ध्यान ले आओ। सांस आ रही है, सांस जा रही है, कुछ खास नहीं, बस आना जाना। और देखो, जब तुम सांस को देख रहे हो मन अपने आप थोड़ा धीमा हो जाता है। यही पहला स्वाद है शांति का। शांति कोई अवस्था नहीं है, शांति एक दूरी है, तुम और मन के बीच की दूरी। जितनी दूरी उतनी शांति। मन की बातें बादल है, तुम आकाश हो, बादल आते हैं जाते हैं, आकाश कभी भारी नहीं होता। समस्या बादलों में नहीं, समस्या ये भूलने में है कि तुम आकाश हो। तुम्हारे भीतर जो चाह उठती है उसे देखो, जो खिंचाव उठता है उसे देखो, जो बेचैनी उठती है उसे देखो। और हैरानी की बात यह है, जिस क्षण तुम किसी चीज को पूरी तरह देख लेते हो वो चीज तुम्हें चलाना बंद कर देती है, क्योंकि माया अंधेरे में ताकतवर होती है। होश की रोशनी में माया सिर्फ एक लहर बन जाती है। लहर आती है, लहर जाती है, समुद्र नहीं बन जाती। माया से लड़ो मत, माया को देखो। लड़ोगे तो उलझोगे, देखोगे तो जागोगे। और जागना सबसे बड़ा विश्राम है, क्योंकि तब तुम्हें कुछ बनना नहीं होता, कुछ साबित नहीं करना होता, कुछ पकड़ कर नहीं रखना होता। तब तुम सिर्फ होते हो, और होना बहुत हल्का होता है। इसलिए जो पुरुष भीतर से मजबूत होता है वो नियंत्रण से मजबूत नहीं होता, वो जागरूकता से मजबूत होता है। वो अपनी आंखों को दोष नहीं देता, वो अपनी नींद को पहचानता है, वो दुनिया को गलत नहीं कहता, वो अपने मन को समझता है।
और जिस दिन मन समझ में आने लगता है उसी दिन मन का बोझ गिरने लगता है। फिर इच्छाएं आती है लेकिन जकड़ती नहीं, यादें आती हैं लेकिन डुबोती नहीं, लोग आते हैं लेकिन खो जाते नहीं, क्योंकि अब तुम किसी में खोते नहीं, तुम अपने भीतर टिके रहते हो। यही टिकना असल शक्ति है, यही टिकना असल ब्रह्मचर्य है, यही टिकना असल प्रेम है। क्योंकि तब तुम किसी को अपनी कमी से नहीं देखते, तुम किसी को अपनी पूर्णता से देखते हो। और पूर्णता से देखा गया प्रेम बंधन नहीं बनता, वो सम्मान बनता है, वो शांति बनता है, वो प्रार्थना बनता है। अब थोड़ा फिर से सांस भराओ, सांस अंदर, सांस बाहर, और महसूस करो इस सांस के आने में कोई चाह नहीं, इस सांस के जाने में कोई डर नहीं, बस एक शांत लय। अगर जीवन ऐसा हो जाए तो किसी को पाने की जल्दी नहीं रहेगी, किसी को खोने का डर नहीं रहेगा, किसी से कुछ खींचने की भूख नहीं रहेगी। तब जो मिलेगा उपहार लगेगा, जो जाएगा अनुभव लगेगा, और जो रहेगा वो तुम रहोगे। और अब कोई बात समझने की जरूरत नहीं है, कोई फैसला लेने की जरूरत नहीं है, कोई बदलने की जरूरत नहीं है। बस इस क्षण में थोड़ी देर ठहर जाना ही काफी है। अगर अभी मन थोड़ा हल्का है तो उसे पकड़ो मत, उसे बस होने दो। क्योंकि शांति किसी मेहनत से नहीं आती, वो तब आती है जब हम मेहनत छोड़ देते हैं। आज अगर तुमने अपने भीतर थोड़ी सी भी जगह महसूस की है तो जान लेना तुम गलत दिशा में नहीं। थकान अंत नहीं होती, थकान अक्सर जागने की शुरुआत होती है, और जागना किसी और में नहीं होता, वो हमेशा अपने भीतर होता है। आज अगर कोई तुम्हें समझे या ना समझे, अगर बाहर कुछ बदले या ना बदले, एक चीज हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी अवेयरनेस, तुम्हारी सांस, तुम्हारी उपस्थिति। और यही सबसे सुरक्षित जगह है। अगर ये आवाज तुम्हें थोड़ा हल्का कर गई, अगर ये शब्द तुम्हारे भीतर तक पहुंचे, तो इस जगह को अपना समझ लेना। यहां कोई कुछ बनने को नहीं कहेगा, यहां बस याद दिलाया जाएगा कि तुम पहले से हो। धीरे से सांस लो, और जब तैयार हो तो अपनी आंखें खोलो।